माँ, मैं भगवान को मिठाई का भोग लगाकर फिर आरती की थाली सजाकर घर आती हूँ। राखी की थाली कहो तो मैं सजा दूं? इस राखी पर मैं आपको दिखा दूं कि मेरी अम्मा राखी की थाली कैसे सजाती थी। अगली राखी पर मैं आपसे सीख लूंगी कि आप ये थाली कैसे सजाती हैं। आप बैठिए ना। अम्मा मतलब तुम्हारी मदर? हम्म, उन्होंने सिखाया तुम्हें? सीखने वाली उम्र कहाँ थी मेरी। कुल 4 साल की तो थी मैं, जब आखिरी बार उनकी बगल में बैठकर मैंने उन्हें राखी की थाली सजाते देखा था। तब तो मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्यों हर विधि मुझे बोल बोल कर समझा रही हैं। ये नारियल और मिठाई रखो बेटा। अब थोड़ी सी रोली लो, थोड़ी सी रोली लो। 4-5 बूंद पानी डालो गीली करने के लिए। अब बड़ा सा स्वास्तिक बनाएंगे, ठीक है? फिर वो रही नहीं। अगली राखी पर मेरी समझ में आया कि वो क्यों हर विधि मुझे बोल बोल कर बता रही थी। क्योंकि उन्हीं धुंधली यादों और बहुत दूर से आती आवाज को हर साल साफ कर करके मैं पिछले कई सालों से राखी की ये थाल सजा रही हूँ। अब सिंदूर रखो, थोड़े से चावल रखो, अब चंदन रखो, अब ये लड्डू और ये राखी। अब हम दिया जलाएंगे। थाली तो बहुत सुंदर सजाई है तुमने। 5 साल की थी जब अम्मा के ना रहने पर पहली बार मैंने अकेले ये थाली सजाई थी। राखी से एक दिन पहले गुल्लक से रुपए निकाले और मुट्ठी में बंद किए मैं मार्केट पहुंच गई। रोली, चावल, सिंदूर, चंदन, राखी सब खरीदी। इतनी छोटी सी ग्राहक को देखकर उस मिठाई वाले ने मुझसे 1/4 किलो बेसन के लड्डू के पैसे भी नहीं लिए। जब भैया नहाने गए तो मैंने झटपट सारी तैयारी कर ली और फिर थाली लेकर भैया का इंतजार करने लगी। भैया नहाकर बाहर आए। उन्होंने देखा तो भैया रो दिए। वो भी 7-8 साल के ही थे ना। उसके बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मुझसे राखी बंधवाई। जानती हैं आप, राखी बनवाकर उन्होंने तो मुझे वो पैसे भी नहीं दिए जो बाबूजी ने उन्हें मुझे देने के लिए दिए थे। अरे 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 क्या हो गया है? क्या हो रहा है? बाबूजी बाबूजी मेरे पैसे नहीं दे रहे राखी के पैसे। बाबूजी मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बाय। अरे बदमाश बेटा, मैंने उसको 11 रुपए दिए थे तुझे देने के लिए। अच्छा अच्छा, तू चिंता मत कर, जब वो शाम को आएगा ना तो मैं तुझे दिलवा दूंगा। हाँ, मैं रोती ही रह गई और भैया स्कूल भी चले गए। पर बाद में जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वहां मेरे लिए एक गुड़िया और गुड़िया के हाथ में 101 रुपए रखे थे। बाबूजी ने मुझे बताया कि पूरे साल भर अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा बचा कर भैया अपनी गुड़िया के लिए वो गुड़िया ले आए थे। ये है वो गुड़िया। अभी मेरे पास है और वो 101 रुपए भी। पहली बार मुझे 100 का नोट भैया से मिला था। सच, उस
राखी वाले दिन मैं जितनी दौलतमंद हुई थी उतनी अमीर कभी नहीं हुई। राखी पर बहन को भाई से जो पैसे मिलते हैं ना, उसकी बराबरी दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। और वैसे मेरे भैया की बराबरी भी दुनिया का कोई भाई नहीं कर सकता। गार्गी, गार्गी, तुम जब वकीलों के साथ बिजी थे तो गार्गी को एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। शायना को भी साथ ले गई। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि वो चली गई? आज के दिन हर बहन को एक जरूरी काम होता है। उसे अपने भाई को राखी बांधनी होती है। आज राखी है। वैसे तेरी कलाई राखी वाले दिन कभी सूनी नहीं रही है। बाबूजी, कई भाई ऐसे भी होते हैं जिनकी बहनें परदेश में रहती हैं और राखी पर यहां नहीं आ पाती। मेरी भी ऐसी एक बहन है जो ऐसे देश चली गई जहां से यहां पर कोई रास्ता नहीं आता। रहने दीजिए मेरी कलाई को सुनी बाबूजी, रहने दीजिए। और अगर वो रास्ता बनाती हुई यहां आ गई तो भैया, बैठिए। लाइए, अब आप मेरा तोहफा दीजिए।
हर साल मैं तुम्हें अपनी मर्जी का तोहफा देता आया हूं, पर इस साल तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। जो मांगूंगी मिलेगा? वो भाई ही क्या, जो पूरे साल में इस एक दिन अपनी बहन की एक ख्वाहिश न पूरी कर पाए। मांगो। सोच लीजिए भैया। वादा? वादा। तो भैया इस साल राखी में आप मुझे ये तोहफा दीजिए कि आप किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में मेरे ससुराल पर कोई वार नहीं करेंगे। ये तुम अपने भाई से क्या मांग बैठी प्रियंका? तुम मुझसे मेरा ईमान, मेरी आत्मा मांग रही हो। नहीं भैया, मैं सिर्फ अपने पति और अपने ससुराल की सलामती मांग रही हूँ। मेरी कलाई पर राखी बांधकर तुमने मेरी आत्मा को सूली पर चढ़ा दिया प्रियंका। भैया नहीं प्रियंका, नहीं। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं भैया। मुझे अपना तोहफा नहीं देना चाहते ना आप? ठीक है, मत दीजिए, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर लाइए, मुझे मेरी राखी वापस कीजिए। आप दीजिए भैया, मेरी राखी मुझे वापस कीजिए। लाइए लाइए, मुझे राखी दीजिए, लाइए वापस कीजिए। कुणाल, ये बेटा फोन बजे जा रहा है और तुम। हेलो। नमस्ते भाऊजी। नमस्ते बेटा। भाऊजी भैया है ना? कुणाल, कुणाल यही है। तो जरा उनसे पूछकर बताइए ना कि मैं कितने बजे आऊँ। प्रियंका से कह दीजिए कि वो यहाँ पर ना है। बेटा वो सुनिए भाऊजी, भैया नहीं चाहते कि मैं आज भी घर आऊँ। मना कर रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कह रहा है तुम्हारा भाई। दिल की चंद धड़कनों की खातिर तुमने उस भाई से नाता तोड़ लिया जिसने तुम्हें सुना है मां की तरह पाला। जो टूट चुका है उसे राखी के नन्हे नन्हे धागों से बांधकर जोड़ने की कोशिश कर रही है। अरे ये गुड़िया रानी कितनी प्यारी। कितने प्यार से सजाई है एक बहन ने अपने भाई के लिए थाली। कितना पाक है राखी का ये त्योहार। पर मैं अच्छी तरह से जानता हूं प्रियंका खरबंदा कि तुम अपने भाई से और कुणाल अपनी बहन से कितना प्यार करता है। तो वापस जाओ अपने भाई के पास, जाओ। और तुम्हें ही जाना होगा क्योंकि तुम्हारे भैया तुमसे नाता तोड़ चुके हैं। ले 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 ले, आप भी खरबंदा हैं? ओ, आप तो बुरा मान गई। लो, मैंने आपकी गुड़िया को भी छोड़ दिया और प्रियंका खरबंदा को भी माफ कर दिया। चलो, आज राखी के शुभ उपलक्ष्य पर मैंने आपके भाई को भी माफ कर दिया।
अब तुम एक अच्छी बहना की तरह सामान पैक करो अपना और जाओ, अपने घर जाओ, वरना भैया भाभी बाबूजी और वो छोटी सी शायना वो सब छूट जाएंगे। तुम्हारा भाई तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा, जानता हूं मैं उसे। नहीं जेठ जी, आप नहीं जानते मेरे भाई को, और ना ही भाई बहन के रिश्ते को पहचानते हैं। आज आपकी हिंदुस्तानी जनरल नॉलेज थोड़ी बढ़ जाएगी जेठ जी, जब आप देखेंगे कि लोहे के तारों से भी मजबूत होती है राखी की ये डोरी। आज के दिन बड़े बड़े तूफान भी भाई बहन को मिलने से नहीं रोक सकते, तो लांबास और खरबंदाज की दुश्मनी क्या चीज है? बहन अगर नहीं पहुंच पाती ना, तो भाई अपनी बहन के पास कहीं भी पहुंच जाता है। हंसिए नहीं जेठ जी, ऐसा हिंदुस्तानी भाई अगर आपको देखना है तो वहां दरवाजे की तरफ देख लीजिए। जैसे बहू का भेष धर के प्रियंका खरबंदा लांबास के घर में घुस गई, वैसे ही आज एक भाई का भेष रखकर म्युनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा साहब भी इस घर में आने के रास्ते बना रहे हैं। मैं अंदर नहीं आऊंगा प्रियंका, और ना ही तुम बाहर आना। ये बिन बहन वाले भाई क्या जाने, राखी फिर भी मनाई जाएगी। राखी का ये बंधन रिश्तों की विरासत, विरासत यही है विरासत, विरासत यही है विरासत, गमों की विरासत, खुशी की विरासत, गमों की विरासत, खुशी की आंसू आंसू बाद में पहुंचिए आप, पहले मुझे मेरा तोहफा दीजिए। हर साल मैं तुम्हें अपनी मर्जी का तोहफा देता आया हूं प्रियंका, पर इस बार तुम जो मांगोगी मैं दूंगा प्रियंका। अरे वो भाई ही क्या,
जो पूरे साल में इस एक दिन अपनी बहन की एक ख्वाहिश न पूरी कर पाए। वादा भैया। वादा। तो भैया इस साल मुझे राखी पर ये तोहफा दीजिए कि जिस बहन ने अभी आपकी कलाई पर राखी बांधी है उसे आप कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे। मुझे आपकी सच्चाई पर नाज है भैया, और वादा कीजिए कि आप हर हाल में अपनी उस सच्चाई पर चलेंगे। घर के बाहर खड़े अपने इस भाई को तूने रुला दिया प्रियंका। कितनी पगली है मेरी बहन, राखी भी बांधती है और तोहफा भी देती है। मेरी पहली सच्चाई यह है प्रियंका, कल से तुम फिर लांबा हो और मैं खरबंदा। कल जब मैं इस घर पर वार करूं तो दुआ करना कि यह बात मेरे जहन में ना आए कि इस घर में मेरी बहन भी है, वरना युद्ध कौरव जीत जाएंगे।